छात्रों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? पहला क्वेश्चन नहीं बनता है कि कंप्यूटर क्या है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आपने कंप्यूटर देखा भी होता है कि एक निश्चित तौर पर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है और शुद्ध रूप से परिणाम प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार की जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, उसे हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पहले इसमें कहते थे कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणना करती है। हमारा आज का जो कंप्यूटर है वो केवल गणनाओं तक ही सीमित नहीं है। आज कंप्यूटर के जो फीचर हैं उनमें बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं जो आज कंप्यूटर संपन्न करता है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर की परिभाषा में यही कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्देशों को ग्रहण करती है और उनके अनुरूप परिणाम प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार की मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। परिभाषा की बात होती है। दूसरा आता है फीचर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की कह सकते हैं विशेषता है। तो कंप्यूटर में अनगिनत विशेषताएं हैं। आज के समय में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको आपको एक एक करके कुछ पढ़ना है। परीक्षा में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 5-6 विशेषताएं ही लिखनी है। पहली विशेषता की हम बात करेंगे जैसे स्पीड, या हिंदी में कहते हैं गति। हमारा आज का जो कंप्यूटर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो गई है स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज गति से संपन्न करता है। या हम कह सकते हैं कि जिन कार्यों को हम सालों महीनों में कर सकते हैं तो वह कार्य कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में करके दे देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। दूसरी आपकी होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट से बना हुआ एक्यूरेसी, जिसका मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेट कैसे कहते हैं? एक्यूरेट मान आया है मतलब शुद्ध मान। तो इस प्रकार से इसमें जो दूसरा गुण होता है शुद्धता। और शुद्धता का मतलब है कि जो भी आपका कंप्यूटर की विशेषता में या कंप्यूटर के द्वारा परिणाम आता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं होती है। इसलिए आज के समय में आप देखेंगे कि सारी चीजें कंप्यूटराइज की जा रही है। कंप्यूटराइज में कोई त्रुटि होने की बात ही नहीं होती। इसी प्रकार से कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल शुद्ध रूप में होती हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं होती है। तीसरा होता है आपका वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। और सार्वभौमिकता से तात्पर्य है कि जो कंप्यूटर होता है वह कंप्यूटर आज किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपका अकाउंट के लिए है तो वो केवल अकाउंटेंट का ही काम करे। अगर कोई कंप्यूटर है तो उसे हम अकाउंटेंट के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम अन्य दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जहां पर हमारे व्यक्तियों में किसी ऑफिस में मान लीजिए 5 प्रकार के कार्य है तो उसके 5 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जबकि कंप्यूटर में ये गुण होने के कारण एक ही कंप्यूटर उस 5 प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकता है।